मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ कि मैं किस तरह जो है फॉर्मूला देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात, हमारा मैंने ये जो चैनल है, जो बेसिक्स टू एडवांस ग्रुप वन, ये वाला जो चैनल है व्हाट्सएप में, सॉरी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने बनाया। तो ये इसमें अभी तक 50 टू 53 मेंबर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। और उन 50 टू 53 में से वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। क्लास 11th के भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th के भी है, जेई मेंस के जो तैयारी कर रहे हैं वो भी है, नीट वाले भी हैं, ठीक है, कुछ एक दो। और बाकी जो है मेरे बैचमेट्स के स्टूडेंट्स भी हैं जो जिनका एमएससी कंप्लीट हो चुका है और वो पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो सॉर्ट आउट है कि भाई आप लोगों ने मेरा ये जो ग्रुप है, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, जो जहाँ पे मैं इस ग्रुप में रेगुलर अपडेट्स दूंगा, आप लोगों ने ज्वाइन किया फॉर योर रिवीजन ना, फॉर योर जो एमएससी, जो मेरे बैचमेट्स वाले हैं, मेरे लेवल वाले हैं, वो लोगों ने प्री रिक्वेसाइट के लिए ज्वाइन किया। ठीक, क्लियर कर देता हूँ एक बार। और जो 11th 12th और ड्रॉपर्स हैं, जो जेई मेंस और नीट वाले, उनका तो नया क्लास ही होगा क्योंकि डिटेल में ही करवाऊंगा। और 11 12 हो चुका होगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों में से कई लोग फॉर्मूला शीट और चीट शीट्स के बारे में मेरे को पूछ रहे थे कि भाई कैसे दोगे, और ना वो उसके लिए, ठीक है, कुछ व्यवस्था कर दो। देखो, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। देखो, आप लोगों ने जैसे सीधा बोल दिया कि भाई मेरे को क्लास 11th से एमएससी तक टिल एकदम चीट शीट दे दो। ये इम्पॉसिबल है, एक साथ कंबाइन करके देना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा ही दूंगा मैं, ठीक है। इसलिए मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं वैसे दे सकता हूं, ठीक है, बना के लिख के भेज दिया बस ना, कई सारी चीजें छूट जाएंगे और कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगा ये फॉर्मूला कहाँ यूज करें, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है मैंने सोचा है ना, तभी मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा कि मैं जो भी लेक्चर लूंगा ना, अभी मैं क्लास 11th और 12th को एक साथ पैरेलली आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्लास 11th और 12th में ही हमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन मिला पहली बार स्कूल में। क्लास 10th में साइंस पढ़ने के बाद फिर 11th 12th में हमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन मिला, ठीक। तो क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं एक एक टॉपिक, जैसे कि जब लूंगा, दो दो टॉपिक हर दिन में पढ़ा रहा हूं। जैसे कि अभी क्लास 11th में मैंने वैसे फिजिकल वर्ल्ड से शुरू किया। अब देखो, फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के लिए अलग एक और कंप्लीट वीडियो आ जाएगी। फिजिकल वर्ल्ड का स्टार्टिंग तो करवा ही दिया है मैंने, वो बेसिकली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए था। क्यों लिखा था मैंने, क्योंकि वहां से मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था मेरे इंटरव्यू ने, ठीक है। तो मैं चौंक गया वहां पे उस टाइम, आई एम रियली सैड। उस टाइम मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उस बाद में मैं घर आके देखा कि अरे यहाँ से पूछ लिया ना, समझ लो बात को। तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा था वो फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड वाले उसमें, कि द थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू ना, इसलिए मैं बताऊंगा इसमें। तो अभी जो मेन जो है ना, क्लास 11th का मैकेनिक्स है, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन से शुरू होता है, ठीक है। और क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ईएम थ्योरी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्मूला शीट कैसे दूंगा, चीट शीट कैसे दूंगा। मैं कुछ नहीं, बस रोज के जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उस टॉपिक का न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा और साथ साथ में फॉर्मूला चीट शीट उसी दिन ब्लैक बोर्ड में लिखूंगा यहां पे, ताकि आप जो है लेक्चर को समझो, ठीक है, और चीट शीट को भी तभी के तभी नोट डाउन कर लो। तो ये जो है, इसी प्रोसेस से जो है लगातार मैं रोज का चीट शीट, रोज का टॉपिक वाइज टॉपिक देने वाला हूं। मैं एक बार बल्क में नहीं दूंगा, ठीक है, कई सारी चीजें छूटेगी। मुझे पता है, पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस हूं, मैं बल्क में कर चुका हूं, कई सारी चीजें छूट जाती है उससे। मैं नहीं चाहता, वो पर्पज ही खत्म हो जाएगा मेरा चैनल में वीडियो डालने का और ठीक है, वो लाइन बाय लाइन समझाने का, ठीक है। तो समझ सकते हो। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जैसे कि क्लास 11th का ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्लास 12th का ये वाला पढ़ाऊंगा। तो ये वाला टॉपिक जब पढ़ा दूंगा, न्यूमेरिकल सब कुछ करवा दूंगा, लास्ट में मैं इसका फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दूंगा जो कि न्यूमेरिकल्स में भी यूज है बेसिक के लिए, तो तब मैं लिख दूंगा ऐसा जो है। और ये जो पूरा जो सिलसिला है क्लास 11th और 12th का, पूरा सिलेबस का सिलसिला अगस्त के मिड तक चलेगा। मीन्स आपके पास अगस्त के मिड तक आते आते 11th 12th का पूरा आ जाएगा, ठीक है। 11th 12th का तो आ जाएगा, लेकिन साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर में थोड़ा और डीप ले लूं। एक एक घंटे का लेक्चर वो हो जाएगा, तब उसमें बीएससी भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। मीन्स बीएससी तक का गारंटी आपको अगस्त के मिड तक मैक्सिमम, मोस्ट होपफुली फॉर्मूला चीट शीट तैयार हो जाएगा, डिटेल्ड, जो आप चाह रहे थे।
हाँ, एमएससी के थोड़ा, अब एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर वो बच गया, वो मैं अलग से फिर प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए मैं लेक्चर नहीं लूंगा ज्यादा ना। इंपॉर्टेंट जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जो बेसिक पूछे जाते हैं, सेकंड सेमेस्टर तक पूछता है। देखो आप लोग जो मेरे बैच वाले हैं, मीन्स मेरे लेवल वाले हैं, आप लोग ये वाला एग्जाम देने के लिए तैयार हो, अभी CSIR दोगे, ठीक है, जुलाई वाला आपने भरा होगा। वेट, जो मेरे बैच वाले हैं, मीन्स मेरे बैच इन द सेंस जो एमएससी जिनका हो चुका है और प्रोजेक्ट सब कुछ हो चुका है, CSR PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ये वाला एग्जाम दोगे ना, CSIR बोल के ये एग्जाम दोगे, तो 28 जुलाई को इनका इसका डेट है ना, ठीक है। मुझे बता देना कि आप ये वाला दे रहे हो या दिसंबर वाला दे रहे हो। मैं पर्सनली मैंने ये इसका सोचा है, मैं आई होप मैं मोस्टफुली दिसंबर वाला दूंगा। अभी तक मैंने देखो ये वाला जो है एक्सपीरियंस पेपर नहीं दिया है, मैंने दूसरे पेपर्स दिए हैं, जैसे कि जेस्ट दिया है मैंने ना, अब ये वाला क्लियर भी हुआ था मेरा, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं इंटरव्यू इसी में गया था मैं, ठीक है। तो एक आइजर गया था, ठीक है, आइजर पुणे गया था, ठीक है, और ठीक है कोलकाता, ठीक है, ये 2 जगह बेसिकली। उसके बाद फिर आगे ये इंटरव्यू वाली बात बाद में बताएंगे, लेकिन बेसिक बात ये है कि यहाँ पे CSIR और इसके लिए आप लोग ज्वाइन हुए हो, ये आपका मेन वो है, पर्पस है, और इसी के लिए आपको प्री रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है। तो यस, तो अगस्त मिड तक ना, अगस्त मिड या मैक्सिमम 20 अगस्त तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको BSc तक का चीट शीट हो जाए। अब चीट शीट ऐसे लेने से होता नहीं ना, ये भी तो समझ में तो आना चाहिए, थोड़ा नॉलेज भी तो होना चाहिए। ऐसा मैंने भी किया था, ठीक है, तो मत करो ऐसा। लेक्चर टॉपिक वाइज बताऊंगा, ठीक है, समझना ज्यादा, ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता उसमें, उसी दिन लिख लेना, ठीक है। और थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज ठीक है, मैं भी भेज दूंगा, अपना भी लिख के भेज दूंगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भेजने में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज ही देंगे, ठीक है। तो अगस्त 20 तक आपका BSc तक का तो हो ही जाएगा। फिर MSc के जो 2 सेमेस्टर बचेंगे ना, ये फिर 12th वाले 11th वाले फिर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोशिश करूंगा मैं। फिर MSc सेकेंड सेम वाले जो होंगे, मीन्स सेकेंड सेमेस्टर तक जो होगा, क्योंकि यहाँ पे वहीं तक पूछता है इस वाले में ना, वहीं तक पूछता है, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे जैसे करेंगे जल्दी जल्दी कर लेंगे ना। और दूसरे भी यूट्यूब चैनल है, वो भी तब आप साथ साथ में फॉलो करते ना। मेरा चैनल बस आप प्री रिक्वेस्ट फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए फॉलो करो ना, क्योंकि मैंने उसी के लिए बनाया है, पहली बात तो, क्योंकि मैं अभी कुछ प्रॉब्लम में जूझ रहा हूँ। मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आई होपफुली आगे इन फ्यूचर जरूर बताऊंगा ना। लेकिन मेरा प्री दिमाग में मोटो यही है कि भाई बेसिक जो है वो हो जाना चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस यही वाला दोगे, बहुत सारे एग्जाम्स है, सब कुछ तो मतलब कि कुछ ना कुछ दोगे जहाँ पे फिजिक्स पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी हेल्प जरूर मिलेगा, मेरे लेक्चर सीरीज से जरूर हेल्प मिलेगा आपको। तो यही कहना था। देखो टाइम कितना हुआ है, देखता मेरा मोबाइल का मेमोरी 8 मिनट हो गया। ओके नाइस, चलो थैंक यू सो मच, आगे का वीडियो बनाऊंगा, बाय।